आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बहुत सारे साथियों की ड्यूटी इस चुनाव कार्य में लगी हुई है। ऐसे में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी प्रथम मतदान अधिकारी अर्थात पीओ फर्स्ट पर लगी हुई है। आज के इस वीडियो में पीओ फर्स्ट अर्थात प्रथम मतदान अधिकारी के क्या कार्य होंगे, किन बातों पर उन्हें विशेष ध्यान देना है, कौन सी सावधानियां रखनी है और कुछ अपने एक्सपीरियंस भी इसके बारे में शेयर करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक अपने में आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से आज ही ये क्लियर हो जाएगा कि आप अपने चुनाव को निश्चित रूप से सफलतापूर्वक संपादित कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि प्रथम मतदान अधिकारी के बारे में बात किया जाए तो निश्चित रूप से आपके चुनाव के प्रशिक्षण में भी ये बताया गया होगा कि जो मतदाता सूची है उसकी जो चिन्हित प्रति होती है उसका प्रभारी प्रथम मतदान अधिकारी होता है। तो आप जानते हैं जो मतदाता सूची होती है वो कम से कम 3 प्रतियों में आपको निश्चित रूप से आपके सामान के साथ मिलेगी और इसमें हम बता दें कि एक जो प्रति होगी वो मतदाता सूची की वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास होती है, जिसमें वो चिन्हांकन करते हैं और यही मतदाता सूची चिन्हांकन के बाद इसे चिन्हित प्रति के नाम से जाना जाता है। तो चिन्हित प्रति कोई अलग प्रति नहीं होती है दोस्तों। जो मतदाता सूची होती है उसी की 3 या 4 प्रतियां आपको दी जाती हैं, उसमें से एक जो प्रथम मतदान अधिकारी यूज करता है और मतदाता की पहचान कर पुरुष और महिला का जो टिक करता है तो उसी को चिन्हित करने के बाद इसे चिन्हित प्रति कहते हैं। दोस्तों, आइए अपने बात की शुरुआत करते हैं। मतदान के दिन आपके टेबल पे कौन कौन सी सामग्रियां आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सामग्री है वो मतदाता सूची है। एक मतदाता सूची आपके पास होगी। उसके अलावा दोस्तों एक आपके पास रेड कलर की पेंसिल होगी और उसके साथ एक ब्लेड होगा। ये 3 चीज़ें बेहद आवश्यक हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आज तक हमने जितने चुनाव कराए हैं उसमें जो सामग्रियां दी जाती हैं, जैसे पेंसिल की बात करें या ब्लेड की बात करें, तो बेहद वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करती। तो यदि संभव हो तो निश्चित रूप से आप अपने घर से ही एक रेड पेंसिल ले लें और एक शार्पनर ले लें, क्योंकि ब्लेड जो दिया जाता है वो 1 से 2 बार यूज कर लेंगे तो उसके बाद वो ब्लेड काम नहीं करता है। इतनी घटिया क्वालिटी इसकी होती है। तो अपनी सरलता के लिए सबसे बढ़िया है कि एक पेंसिल रेड कलर की अपने पास अपने घर से ले लें और साथ में एक शार्पनर ले लें, तो आपको कहीं भी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं मतदान प्रक्रिया जब प्रारंभ होगी तो कोई मतदाता आता है तो एक पर्ची के साथ प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है। उस पर्ची में उस मतदाता का क्रमांक, नाम और उसकी भाग संख्या लिखी होती है। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है ताकि आप आसानी से मतदाता सूची में उसका नाम और क्रमांक ढूंढ सकें। दोस्तों, जो चुनाव कराने के लिए आपको सामग्री दी जाएगी उसमें मतदाता की पहचान करने के लिए जो वैध अभिलेख हैं वो भी आपको दिया जाएगा, जो कि एक दीवार पे बाहर चस्पा करनी होती है और एक प्रथम मतदान अधिकारी अपने पास रखेंगे जिसके आधार पर मतदाता की पहचान करेंगे। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों होगा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके अलावा राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र हो सकते हैं। बैंकों, डाकघर के द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आरजीवाई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड हो सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड हो सकता है, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड हो सकता है, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज हो सकते हैं, सांसद, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र हो सकते हैं और इसके अलावा आधार कार्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों 11 या 12 प्रकार को आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ये अपने पास सुरक्षित अवश्य रख लें और इसके आधार पर मतदाता की पहचान करेंगे। अब दोस्तों, जब आप मतदाता की पहचान स्थापित कर लेते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व ही जो एजेंट्स होंगे उनसे ये बात बता देनी है कि जो भी मतदाता आएगा उच्च स्वर में उसका नाम हम पुकारेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि वो व्यक्ति वो नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्शन होगा तो तुरंत वहाँ ऑब्जेक्शन करिएगा, अन्यथा बाद में कोई ऑब्जेक्शन हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जब भी आप पहचान स्थापित कर लें तो उसके बाद मतदाता के नाम और क्रमांक को तेज स्वर में बोलें ताकि एजेंट्स तक उनकी आवाज़ जाए और उसके बाद ही उनको आगे द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजें। अब दोस्तों यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होता है स्त्री और पुरुष की गणना करना। तो इसके लिए सबसे सरलतम विधि ये है दोस्तों कि एक तरफ आप पुरुष लिख लें और दूसरी तरफ स्त्री लिख लें। क्लियर? अब इसके लिए आप क्रमांक निर्धारित कर दें 1 2 3 4 ऐसे करके जहाँ तक जाए। मान लीजिए 80 तक आ रहा है, 80 तक आपने किया। स्त्री का भी 1 2 3 4 ऐसे करके आप मान लीजिए 100 तक स्त्री का कर लिए। इसके बाद जो भी पुरुष मतदाता आता है तो यहाँ कट कर दीजिए, स्त्री आती है तो उसके लिए यहाँ कट कर दीजिए और ऐसे इनकी गणना होती जाएगी। और आप जानते हैं कि 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा और हर 2 घंटे में सूचनाएं मांगी जाती हैं कि कितने मतदान हुए हैं 2 घंटे के अंदर। तो 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1,
इस तरह से 2-2 घंटे का अंतराल होगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है कि पुरुष और स्त्री का जो कट ये किए हैं, तो मान लीजिए पहले 7 से 9 यानी पहले 2 घंटे में कितने मतदान हुए हैं, तो आप जहां तक आप पहुंच रहे हैं, मान लीजिए 80 तक पुरुष आए, तो यहाँ पे आप सीधे अंडरलाइन करें और यहाँ टाइम लिख दें 7 से 9 = 80 पुरुष हो गए। और महिला वाले कॉलम में मान लीजिए यहाँ पे 100 महिलाओं ने मतदान किया है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करें और यहाँ पे लिखे 7 से 9 = 100, यानी इससे ये स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ इसको कवर कर दें तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि 7 से 9 के बीच में 80 पुरुष ने मतदान किया और 100 महिलाओं ने यहाँ पे मतदान किया है। फिर इसके नीचे क्रमांक 1, 2, 3 करके ऐसे कर लें और फिर से आगे जो है वो 9 से 11 बजे वाला टाइम है, वहाँ पे नीचे जाके टोटल कर लें और वहाँ पे ये टाइम लिख दें 9 से 11। और इसी तरह से महिला में भी लिख दें 9 से 11 = और जितना भी है टोटल है वो टोटल नीचे कर लें। और इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही सरलता से हर 2 घंटे के अंतराल पर पुरुष और महिला की जो गतिविधियाँ हैं, जितने वोट पड़े हैं, वो बड़ी स्पष्टता से बता सकते हैं। दोस्तों, मतदाता सूची में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। हालांकि ऐसे केसेस आपको नहीं आएंगे, लेकिन फिलहाल जानना ज़रूरी है। जिस मतदाता के सामने अगर लिखा हो पीबी का मतलब होता है पोस्टल बैलेट, तो जिस मतदाता के सामने पोस्टल बैलेट यानी पीबी लिखा हो, तो यानी कि वो मतदाता पोस्टल बैलेट से अपना वोट कास्ट कर चुका है, इससे आप वोट नहीं डलवाएंगे। क्लियर। अगर किसी मतदाता के सामने ईडीसी लिखा हो, क्या लिखा हो? ईडीसी, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होता है ईडीसी का मतलब। तो यदि किसी मतदाता के सामने ईडीसी लिखा हो तो उसका भी मतदान अपने केंद्र पे नहीं कराएंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति होगा जो ईडीसी वाला होगा, जो सर्टिफिकेट बनवाया होगा, वो किसी अन्य बूथ पे जाएगा, वो अपने बूथ पे नहीं जाएगा। आपके मतदाता सूची में ये दिखाने का सीधा सा मतलब ये है कि इस व्यक्ति ने ईडीसी सर्टिफिकेट यानी यहाँ पे मतदान वो नहीं करेगा, बल्कि वो कहीं अन्य मतदान करने के लिए ये सर्टिफिकेट बनवाया है। और पीबी मतलब पोस्टल बैलेट से वो मतदान कर चुका है। तो ऐसे में दोनों ही सूरत में पीबी हो या फिर ईडीसी हो, आपके मतदाता सूची में किसी मतदाता के सामने ये लिखा गया है, तो ऐसे में इन दोनों लोगों को आपको मतदान नहीं कराना है। ऐसे में केस आपको बहुत कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जानकारी आपके लिए आवश्यक थी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो कि छोटी सी गलती बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। यहाँ पे दोस्तों एक उदाहरण स्वरूप आपको बताएं कि मान लीजिए अर्जुन सिंह है, ये पर्ची लेकर आए, हमने इनका क्रमांक मिलाया, इनका नाम मिलाया और सेकंड मतदान अधिकारी के पास इन्हें भेज दिया। ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि एक ही नाम से गांव में कई व्यक्ति या उस स्थान पे कई व्यक्ति हो सकते हैं। तो गलती ये हो जाती है कि हमने फादर्स नेम को नहीं देखा। ऐसे में जब दूसरा अर्जुन सिंह आते हैं तो पता चलता है कि उनका नाम और उनके फादर्स का नाम ये था और इस पे हमने पहले ही वोट डलवा दिया है। तो ऐसे में यहाँ समस्या खड़ी हो जाती है, टेंडर वोट का प्रकरण बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों इससे बचने के लिए बेहद ज़रूरी है कि कोई भी मतदाता आए तो सबसे पहले उसका क्रमांक और नाम के साथ साथ उसके पिता के नाम को भी निश्चित रूप से ट्रेस करें, ताकि एक ही नाम से कई व्यक्ति होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की समस्या न खड़ी हो और आपसे कोई त्रुटि के चांसेस न रहें। तो दोस्तों हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में प्रथम मतदान अधिकारी के जितने भी कार्य हैं और जो भी सावधानियां रखनी है उन सारी चीज़ों को आपके समक्ष रख सकें। इसमें कोई चीज़ छूट गई हो तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँच सके। और अगर कोई जिज्ञासा हो आपके मन में तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।